ಸಾಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮಜ್ಲಿಸೆ ಮುಂತಜಿಮಾ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಕ್ಫ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಸ್ವತಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಗರದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್.ಎ.ಕೆ. ಫಯಾಜ್ ಅವರು ಕೌಂಟರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಫಯಾಜ್ ಅವರು, ನಾನು ಸಾಗರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ. ನನಗೆ ದೇವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್.ಎ.ಕೆ. ಫಯಾಜ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೈಸೆಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಂತಿ ಕೆಡಿತಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ವಿವಾದದ ಹೊಗೆಯನ್ನ ತಣಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, इसने हम सबको रमजान का महीना अता फरमाया और साथ ही साथ दुआ करता हूँ अल्लाह ताला के पास हम सबको भी मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं पिछली मर्तबा भी 2 महीने पहले आपके सामने खड़ा था, आपके मेंबर में जिन बातें बोला था उस सिलसिले में मैं बात करना चाहता हूँ। एक नियमित प्रोटोकॉल रहने की वजह से कमेटी का एक्सटेंशन 2 महीने का करके दिया है, गवर्नमेंट सब पूरी थ्रू आउट कर्नाटका होगा हुक्म बोला था। उसके बाद में इंशाल्लाह जनरल बॉडी बुलाने में रहता है। हमारे काम अधूरे रहने की वजह से हमें हमारा इनकम्प्लीट काम वजह से कंस्ट्रक्शन काम आते हैं हमारे, उसकी वजह से गवर्नमेंट वाले फिर हमने है ना हमें अर्जी देने में हमने 11 महीने का फिर एक्सटेंशन चेक हुआ। ये काम कंप्लीट होकर कॉम्प्लेक्स का हमारा कॉन्ट्रैक्टर को हमें 22 लाख रुपए देने के 30 लाख रुपए बोल रहा था हमने, क्या कि टैक्स सब मिला कुछ टैक्स सब लेस कर 22 लाख को सेटल करें। इंशाल्लाह पैसे भी कल आए हैं ना और काम भी सेंटरिंग जो डाले थे सेंटरिंग में इंशाल्लाह आज से निकाल और बहुत से आदमी को शिकायत है हिसाब दिया नहीं तो बहुत से आदमी को हमारे से शिकायत है। 3 साल का हिसाब किताब ऑडिट पे देखो 2 साल का हिसाब कंप्लीट हो गए, अब 1 साल का हिसाब होना बाकी है। वो होते ही पूरा दे तो मतलब आत्मा को बहुत अर्जेंट है हिसाब किताब का। इंशाल्लाह अगर 1 रुपए भी हिसाब किताब में काटे भी कम चल हुआ तो मैं और हमारे सेक्रेटरी साहब जो जिम्मेदारी लेकर चला गए, ज्यादा जिम्मेदारी हमारी दोनों की चल रही है, वो जिम्मेदारी निभाती है इंशाल्लाह पूरे पैसे पे बोलते हैं। और खासकर तो एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं ना सागर के मुखिम हमारे दादा रामान साहब का बोलता हूँ, मैं किसके भी किसकी भी अल्लाह दिया बहुत है मेरे पास, चुप्पी थी आवाज बोला पैसे मार पैसे बहुत से मार को खाए कहाँ किसने मार को खाए किसका मार को खाओ ठीक है इंशाल्लाह पैसा ना आपने दिया दौलत दिया हमें किसके पास क्या पता चलने का जरूरत। और दूसरी बात क्या बोले तो रमजान का भी 3 साल का रमजान का अकाउंट 3 साल का अकाउंट में देने का है, क्या क्या खर्च करी और पूरे पैसों का पैसे का हिसाब इंशाल्लाह देते। मुझे किसी फोन क्या मेरे पास हिसाब पूछा तसल्ली से पूछो इंशाल्लाह पूरा हिसाब इंशाल्लाह। चल मसले थे उसका से खड़ा इक्केरी का मसला था। इक्केरी का मसला फाइनल कोर्ट में 25 बहुत साल से दबाने में बैठी इक्केरी का वो कोर्ट में फाइनल होने का है हमारे पास, फाइनल कोर्ट में फाइनल होने का है। कोर्ट वाले क्या करें बोले तो तुम्हारे सामने कई बार बोले थे इसलिए चंद बहुत सुनने का अर्जेंट था मेरे पास, क्या बोले तो समझते नहीं बोले 10,000 रुपये को दंड डाल को कोर्ट वाले हाई कोर्ट वाले वापस ट्रिब्यूनल को डाले केस इंशाल्लाह वो भी जल्दी 1-2 महीने में फाइनल से 24 तारीख से फिर कोर्ट है, क्या बाकी है पोस्टपोन हो तो लेट नहीं है जल्दी से जल्द वो भी हो जाता है। और एड़गड़े का जो मसला है 25 साल से दबाने को बैठे 25 साल से दबाने बैठा वो भी 16 तारीख को कोर्ट है और मध्य समिति समय के जगह में कोर्ट की जगह बोलने को बैठा
कोर्ट की जगह बोले को इसके मस्जिद उसका ट्रस्ट की जगह उन्हें उसका ट्रस्ट का ओनर बोले को बैठ है, वो भी हमें कोर्ट में चैलेंज करिए इंशाल्लाह। वो भी 16 तारीख को जजमेंट है, आर्गुमेंट और जजमेंट दो भी एक साथ है, हमारा वकील बोल को है इंशाल्लाह। उसके भी पीछे में हमारा वक्त लगा रहे। हमने असल में क्या हुआ बोले तो मस्जिद का काम भी करना था, हमें वादा करके मैं मस्जिद का काम भी करती हूँ आने से पहले, और चंदी रुकावटें आने की वजह से बेंगलुरु को बार बार पैसों के चक्कर में फिरने की वजह से हमारे से मस्जिद का जो सामने का हिस्सा पूरा शहीद को काम करना उनको था, वो हमारे से नहीं हुआ। तो मैं सभी मुझे बहुत उम्मीद से लगाई थे, बहुत से अपने आप साथ दिया मेरा, मुझे उम्मीद से चुने थे काम करने भी करते फयाज साहब उनको, और हमारे सेक्रेटरी साहब के ऊपर हमारे बहुत भरोसा, कमेटी के ऊपर पूरा भरोसा में से चुन को लाए थे। हमारा पूरा मस्जिद का काम करने को नहीं हुआ, और साथ साथ क्या बोले कॉम्प्लेक्स का काम भी कंप्लीट हो पाया। 11 महीने का टाइम है, आप सबके साथ दिया तो इंशाल्लाह पूरा काम करको चुकल को। और दूसरी बात चंदे का मसला है, चंदे को अब तक निकलने को वाली मसरूफियत की वजह से हमारे से चंदे को निकलने को वाले, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द चंदे को निकलते हैं, पूरे अपना ताउन करको चंदा दिया जाएगा। और एक मसला अहम मसला है, क्या बोले लोग हमारे फेवर में आधे उधर नहीं आधे इधर नहीं सब कुछ है, रहते बावजूद भी हमें स्कूल का मसला भी इंशाल्लाह हल करने के लिए 2-3 बार स्कूल वाले भी बोले बातचीत भी करें इंशाल्लाह, उन्होंने भी हमारे से रब्ता कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह स्कूल का मसला भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द होता है। बहुत से काम क्या भी करने को बोल रहे हैं, आज वक्त नहीं, आज रिपोर्ट देने का नहीं, जनरल बॉडी में रिपोर्ट देने का रहता, वो तब इंशाल्लाह क्या हमें क्या अभी कमेटी वाले क्या काम करें क्या नहीं करें पूरा तुम्हारे सामने पूरी लिस्ट के साथ इंशाल्लाह देते, और जो कुछ भी कहते पूछने करने का रहा तो ये आपको है ना हमारे सामने, आपको हमारे पास है ना मस्जिद हमारे दफ्तर में बैठ को पूछो इंशाल्लाह दे हिसाब दे। हमने भी गलत बोले तो हमने क्या भी कलमा क्या भी ले रहे हैं, हम का खिदमत करना हमारी नेकी गुनाह कम कर लेना बोले कहीं सो मेरी कहते गुनाह बहुत कोशिश करें, और देखेंगे अल्लाह ताला साथ में इंशाल्लाह। और एक बात आम बात बोल गया, क्या बोले तो उम्मीद प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट से आया उसमें क्या होता है, बहुत से प्रॉपर्टी हमें छूट गए थे, वो पूरे प्रॉपर्टी हमें जमा पर रजिस्ट्रेशन करें, क्या वास्ते रजिस्ट्रेशन करें बोले तो नहीं कराए तो गवर्नमेंट का कानून है, पूरे प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हवाले हो जाती, जो प्रॉपर्टी हमारे नहीं हो पाई वो पूरे प्रॉपर्टी हमें गवर्नमेंट के होते थे। उससे है ना हम एक दिन एक्स्ट्रा टाइम लेको बेंगलुरु में बैठ को रात के 2 बजे तक बैठ को मेहनत कर ऑफिस में पकड़ को मेहनत कर रहे हैं, और हमने वक्फ बोर्ड वाले खास कर हमने बहुत साथ दिया, हर मामले में हमने हर टाइप का साथ दिया, और हमारे जो रुके हुए थे पैसे वो भी हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, हमारे डायरेक्टर अनवर साहब, खालिद साहब, और हमारे याकूब भाई सब बहुत से मेंबर नाम बोला के लिस्ट बना के नमाज का टाइम हो रहा है, और ज्यादा बोला के मस्जिद वापस बोलेंगे, इसलिए मैं बात करने में खत्म करता हूँ। और एक अहम बात है, कंट्रैक्टर ने 22 लाख रुपया देना था, उसे चेक पूरा देना लिया आज, उसका भी पेमेंट क्लियर हो गया, 2 लाख का पेमेंट पूरा क्लियर हुआ उसका, और 3,80,000 रुपये बाकी है इसके। वो कौन से बाकी बोले तो पिछले कमेटी वाले 14 लाख चिल्लर देने के थे, उसमें हमें भी दे के आए, अब 3,80,000 बाकी है, इंशाल्लाह रमजान का चिट्ठा करके दे देंगे, कुछ बोले इंशाल्लाह आप सब ताउन करो, इंशाल्लाह वो भी फर्ज इंशाल्लाह अदा करके जल्द से जल्द अदा करते हैं। और यहाँ तक और क्या बोले तो और क्या भी आपको लौट रहा है, क्या के हिसाब किताब में इंशाल्लाह दोबारा मैं बोल रहा हूँ इंशाल्लाह क्या के हिसाब किताब में कब्जा हुआ, क्या के हिसाब में कब्जा हुआ, पूरे पैसे महीना देखो है ना इंशाल्लाह उनको जाता हूँ, अगर मैं जिंदा रहा तो हुआ, नहीं तो मेरे बेटा है, मेरे बेटे को बोलता हूँ इंशाल्लाह हमारे खानदान का नाम भी है, सबको भी मालूम भी है, मैं कॉल करूँगा इंशाल्लाह सेक्रेटरी साहब भी है जिंदा, उन्होंने भी देखते हैं उनके औलाद विद्या को पूरा इंशाल्लाह हमें उतरते हैं, और हमारे से क्या कहते शिकायत थी, क्या कहते भाई आपको पूछो, और ये व्हाट्सएप पे इधर उधर डाल कर चुप पे हमारे बदनाम भी कर रहे हैं, ये शायद मुझे भी पसंद नहीं आ रहा है, मैं भी काउंटर कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मगर नहीं कर रहा, फिर बोलता हूँ खाओ बटना नहीं बोलते, मेरे वजह से मेरी तरफ से नहीं होना क्या भी मुसीबत है, रमजान का मेरा अच्छा चले जाए, मौलाना भी बहुत अच्छे हमारे बेहतरीन मौलाना को मिलने लगा है, उनका बयान सुनकर तो भी कम से कम लोग सुधरेंगे, अच्छा महीना गुजरेंगे बोले गिराने से हमारा रहता है। अब आप लोगों से गुजारिश है, रमजान का महीना पूरा इत्मीनान से जाते, उसके बाद होना तो तुम फिर आप अकाउंट्स पूछो क्या होना दे, तो तुम अकाउंट्स क्या होना किधर ना नोटिस बोर्ड किसी भी देने बात नहीं हुआ, अकाउंट्स नोटिस बोर्ड को लगा दो, तुमरा होना बोले तो तुम आरटीआई एक्ट में डाल कर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी देते। मुझे यहाँ तक बात करने का मौका दिया, इत्मीनान से सभी को सुन रही है, सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಿಂದ ಕಾವೇರಿದ್ದ ಸಾಗರದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಸಮಿತಿ ನೀಡಲಿರುವ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜಮೀಲ್ ಸಾಗರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಮನೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ.